आप अपने पे चलो, वी आर लाइव। कहाँ थे लास्ट क्लास में? जीओसी के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलो आगे आ जाओ। कहाँ थे लास्ट क्लास में? चलो लास्ट, अच्छा लास्ट क्वेश्चन कहाँ पे छोड़ा था? ठीक ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन हुआ था, देखो चलो आज स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप स्टेबिलिटी लिखो। चलो आप रहने दो साथ में, थोड़े बच्चे क्लास में है, तो ठीक है आप देखो। अच्छा दूसरा लगाना, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा यार आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। चलो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करो, यहाँ पे जीवा बैठी हुई है तो कोई है नहीं। चलो आवाज है मेरी? ये क्या हो रहा, फ्लैक्चुएट हो रहा है क्या आज भी? चलो आगे दो, ये चलो कौन है क्लास है? प्रियंका। चलो आगे आ जाओ। फिर से हो रहा है क्या फ्लैक्चुएट? चलो वॉइस है, ओके। ये फ्लैक्चुएट हो रहा, फ्लैक्चुएट क्यों हो रहा है ये? एक सेकंड ना, थोड़ा इसको स्टार्टिंग सही कर देते हैं, बाकी नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा। एक सेकंड ना। चलो आप रुको, आप रुको, आप रुको। चलो क्वेश्चन लिखो। परसों की जीओसी की क्लास है, थोड़ा जरा इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, बाकी मैं आपका कराता हूं, आप थोड़ा इसको करो एक बार जरा। चलो ये क्वेश्चन है, आप लोग पैटर्न सेट करते रहो। हाँ आप लोगों को स्टेबिलिटी बतानी है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे, पहला ये है। चलो 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 आप लोग इधर यहाँ पे बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ ये लो। चलो वहां बैठो, ये लो। चलो इस पे H है और यहाँ कार्बोकेटाइन है। दूसरा ये है, आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा, क्वेश्चन का पैटर्न समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, स्टेबिलिटी बतानी है आपको। हाँ अब मैंने जो आपको कराया है सारे उन्हीं कॉन्सेप्टों से रिलेटेड क्वेश्चन है आज। और कुछ लोगों को हाइपर कंजुगेशन में दिक्कत हो रही थी, तो स्पेशली वो सेशन, ये सेशन उनके लिए भी है, कुछ जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी। चलो चलो और एक ही है। चलो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले अल्फा एच ढूंढो। सबसे पहले क्या ढूंढो? अल्फा एच, ठीक है। सबसे पहले क्या ढूंढो? अल्फा एच। अल्फा एच आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। अल्फा एच आपको फर्स्ट उसमें, ठीक। चलो अल्फा एच ढूंढो। सबसे पहले क्या ढूंढो? अल्फा एच। चलो चलो ये लो। चलो आगे देखो, ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल पे आपको मैं नंबरिंग दे रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। कार्बोकेटाइन के बगल में आप कार्बन को देख, कार्बोकेटाइन इस पे बना हुआ है, तो इसके बगल के सारे कार्बन अल्फा, इसके ये कार्बोकेटाइन है और इसके बगल के कार्बन अल्फा। तो अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है? इस पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। इस पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। तो इसमें 6 अल्फा एच हो गए। कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे कैटाइन बना हुआ है, उसके बगल के अल्फा का अल्फा, ये कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे कैटाइन बना हुआ है वो उसके बगल का कार्बन है अल्फा। इसको सर्कल करो, बगल का है अल्फा। तो इस पे तो तीनों मिथाइल हो गए, तो अल्फा पे यहाँ की साइड तो एक हाइड्रोजन नहीं, इस वाले पे यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, तो 1 अल्फा एच। इस पे क्या हो गया? एक अल्फा एच। इस पे क्या हो गया? एक अल्फा एच। इस वाले पे देखो,
इस कार्बन पे कैटायन बना हुआ है, तो इसके बगल के कार्बन पे एक H 2 H, एक H 2 H, चलो एक H 2 H, फिर इस वाले पे CH3 3 H, और यहाँ इस कार्बन पे एक H। चलो तो कितने अल्फा H हो गए? 3 2 5 1 6 अल्फा H। ठीक है, जिस कार्बन पे कैटायन बना हुआ उसके बगल का कार्बन अल्फा, तो ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा। इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड यहां बना रखा, एक CH3 के साथ बना रखा, तो एक H। तो कितने H हो गए? 3 3 और 2 5 और एक 6 अल्फा H। इस कार्बन पे अच्छा डबल बॉन्ड है, चलो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड के मैंने बोला आपको सब्स्टिट्यूशन या अल्फा कार्बन ढूंढो सीधा। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ सीधा फंक्शनल ग्रुप के बगल के कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन देखो, एक H ये है, एक H ये है, यहाँ पे एक H ये है, एक H ये है, और इस कार्बन पे 3 H। तो ये जिस कार्बन पे एल्कीन बनी हुई उसके बगल के कार्बन अल्फा, तो यहाँ 2 ये और 2 2 4 और 3 7 अल्फा H। यहाँ कितने हो गए? 7 अल्फा H। चलो आगे आ जाओ, यहाँ कितने? 7 अल्फा H। इस वाले पे देखो, यहाँ पे 2 H तो ये रहे और 2 H ये रहे, जिस कार्बन पे कैटायन बना हुआ है उसके बगल के कार्बन सर्च करने हैं, और इस पे 3 H, तो 3 2 5 7 अल्फा H। इसमें कितने हो गए? 7 अल्फा H। इस वाले में कितने हो गए? 7 अल्फा H। इस वाले में एल्कीन के बगल पे 0 अल्फा H, इसमें है ही नहीं कोई अल्फा H। यहाँ भी देखो CH3 CH3 CH3, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल है। मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। चलो इस वाले पे चेक करो। अच्छा एक ही बनाया हमने, दूसरा नहीं बनाया? अच्छा ठीक है, एक ही बनाया, चलो कोई बात नहीं। चलो आंसर बता दो अब, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे मैक्स। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो सबसे ज्यादा 7H वाले जो दो है, ये चौथे और पांचवे की इक्वल स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद है 6 अल्फा H, 6 अल्फा H, 6 अल्फा H, फिर ये 1 अल्फा H, तो 6 वाले आएंगे। फिर क्या आएगा? 6 है, 3 है और 1 है इक्वल, लास्ट में क्या आएगा? सेकंड। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो थोड़ा हाइपर कंजुगेशन को देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्या है। थोड़ा हाइपर कंजुगेशन को देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्या है। चलो आगे आ जाओ। व्हाट आर द हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन, चलो लिखेंगे पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन एंड नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, चलो आगे आ जाओ। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजु, बच्चों को संभालना बहुत टफ है यार, आज ये मेरे साथ है तो इसे परेशान करके रख दे मुझे। पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, और एक होता है निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। एक क्या होता है? निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ध्यान रखेंगे, जो आपका पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे EDG, और इसमें क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वर्षा थोड़ा इसको पकड़ना जरा, तुम फोन देखना जरा, फोन तो नहीं तोड़ दिया इसने तुम्हारा? चलो आगे आ जाओ। गुड इवनिंग। ठीक है, तो एक है पॉजिटिव हाइपर, चलो अब चले गए वो बाहर आ गए हैं। ठीक है, एक है पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, एक है नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। एक बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे, इसको आप +M भी कह सकते हो, +R भी कह सकते हो। ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन को आप -R भी कह सकते हो, -M भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब विड्रॉइंग होगा। इनका नेचर कैसा होगा? विड्रॉइंग, डेंसिटी को पुल करेंगे। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे। जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करेंगे? पुल करेंगे। ये वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं।
क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, मतलब धक्का देने वाले। और ये वाले कैसे हैं, खींचने वाले, ऐसे भी लिख सकते हो आप, खींचने वाले। और ये वाले कैसे हैं, धक्का देने वाले, धक्का देने वाले। आजकल के जमाने के धक्का देने वाले नहीं है, आप समझ रहे हो ना। धक्का देने वाले मतलब रिंग को रीच करेंगे। अच्छा अभी भेजा, मैं जस्ट आया हूँ अभी, मैं 6:30 बजे आया हूँ, तब तक थोड़ा इनू अकेले थे, उसके साथ खेल रहा था, अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। ठीक है, मैं भेजता हूँ बुक का। ठीक है, फिर मैं कैसे नहीं भेजता यार, कैसी बात कर रहे हो आप। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ना, ठीक है, आप टेंशन मत लो। मैं जितने करा रहा हूँ पीवाईक्यूज आप उतना करो, लेकिन मेरी एक कॉपी नहीं मिल रही है आपको। मैंने पूरी पीरियोडिसिटी पढ़ा दी, मेरी खुद पीरियोडिसिटी की कॉपी खो गई है, पता नहीं कहाँ रख गई, 2 दिन से मिल ही नहीं रही, या तो किसी ने पढ़ने के लिए मांग दिया, वो वापिस नहीं कर रहा। अब कैसे कैसे लोग हैं क्या बताएं आप। अभी जेई मेंस के और जेई मेंस और एडवांस की क्वेश्चन की बुक एक लड़की के पास 1 महीने से, और मैं पिछले 5-6 दिन से परेशान हो गया। वो तो पता नहीं, उसने कह दिया कि सर आपकी बुक मेरे पास है। मैंने कहा यार मैं 1 महीने से ढूंढ रहा। चलो आगे आ जाओ। पहले पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। मैं पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ही आपकी बात करता हूँ। मतलब यहाँ देखो, CHH प्लस आई भी कहा था आपने, बट मैं थोड़ा CH3 का एग्जांपल लेके आपको, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको मैं यहाँ फेंक रहा हूँ और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पे भेज रहा हूँ। तो यहाँ देखो, और इस पे क्या है, निगेटिव, इस पे क्या है, निगेटिव। तो रिंग यहाँ रीच हो गई, रिंग क्या हो गई, रीच, और ये यहाँ पे प्लस H। तो ऐसे ही आप इसके अल्टरनेटिव 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप इसके 3 स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हो। उस टाइम ये यहाँ पे इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव, ध्यान रखो आप, ऐसे तीसरा भी बनेगा। और ये जितना नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, या इफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और क्या कह सकते हैं आपसे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, HSC इंक्रीजेस, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये सोचो अगर मैं आपका डायरेक्ट कॉल पे जवाब नहीं कर पा रहा हूँ ना, वो भी मैंने आपको इसलिए अभी वो किया है, मेरी जूम मीटिंग है 9 बजे, 9:15 से मेरी जूम मीटिंग है आज। ठीक है, बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुई है, तो आज मीटिंग है। वैसे मैं मीटिंग अटेंड करता नहीं, तो जब ऊपर से ज्यादा फोर्स आ जाता है आपको करना है तो फिर करना पड़ता है। ठीक है, वरना मैं करता नहीं हूँ ऐसी चीजें कभी भी। ऐसे उसी को ले लेते, ठीक है ठीक है, उसी को ले लेते, ली क्यों नहीं आपने, उसी को ले लेते, मैंने बोला तो था। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे आ जाओ। चलो ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे ऐसे ग्रुप बना दूंगा, जैसे CD3 है, CT3 है, CS3 है। ये ग्रुप मैं यहाँ पे बना के, अगर मैं पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन बता रहा हूँ, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, तो CD3 CT3 CS3, या कोई भी ग्रुप बना दो। CH, एक H को हटा के R लगा दूं, या एक H को हटा के 2 R लगा दूं, या ये तीनों R लगा दूं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। CHR है, CH2R है, CHR2 है, ये सारे जितने भी ग्रुप हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेंगे। अब आप मुझे बताओगे क्या ये शो करेगा, क्वेश्चन ये है, क्या ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। बेंजीन रिंग के बाहर इसे बनाओ, कुछ चीजें कॉमन क्वेश्चन लेके चलना है। फंक्शनल ग्रुप के बगल के कार्बन पे आपको हाइड्रोजन चाहिए, मैंने R इक्वल टू CH3 रख दिया, R इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, CH3, RR इक्वल टू CH3 रखा। समझने की बात है, जैसे मैंने लिख दिया तो आपको क्रॉस चेक करना है, रे मास्टर क्या लिख रहा है भाई, तीनों R की इक्वल टू 3R इक्वल टू CH3 है, जो तीनों R है उनकी जगह क्या रख दिया, CH3। तो देखो ये वाला शो नहीं करेगा,
क्योंकि हमने बोला है यहाँ पे अगर पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन की बात करनी है तो CH3 CD3 CT3 हो सकता है, CH2R3 हो सकता है। अगर मैंने यहाँ CH2 ये CHR2 लगाया तो ये कर सकता है। अगर मैंने CH2R लगाया तो ये कर सकता है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। लेकिन जो मैंने CHR3 लिखा वो नहीं करेगा, क्योंकि CH बॉन्ड चाहिए, ये वाला नहीं करेगा। लिखो ट्राई एल्काइल ग्रुप डज नॉट शो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें लिखो इट डज नॉट शो। अब आ जाओ निगेटिव हाइपर कंजुगेशन पे। इतनी बातें समझ में है? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो अब यहाँ पे जो है मुझे नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन प्लस एम माइनस एम सब समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों के जितने डाउट है वो खत्म करता हूँ। और मुझे पता है मुझे क्या क्या पढ़ाना, आप लोग टेंशन मत। तो मैं कुछ चीजें आपके स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ना, तो उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज ऐसे होती है एग्जाम के ड्यूरेशन ही उनको पढ़ने में फायदा है। फिजिकल अगर आप एग्जाम के दिनों भी पढ़ते हो तो आपका पूरा याद रहता है, यहाँ ज्यादा वो होती है। ठीक है, चलो हेडिंग डालो निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। हेडिंग डालो निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। आपके बीच देखा जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या लगा दिया, कोई एक्स ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, कोई एक्स ग्रुप लगा दिया। ये एक्स ग्रुप क्या करेगा, मतलब कार्बन और इसके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस होगा, तो ये डेंसिटी अपने ओर खींचेगा। आप ये मान के समझो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए। एक्स की ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, कार्बन की ज्यादा। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, ये पोलराइजेशन, ये बॉन्ड का पूरा जो पोलैरिटी होगी इस हेलो इस एक्स की ओर शिफ्ट होगी। एक्स कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है एक्स, एक्स इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक्स क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चलो इसको देखते हैं जरा है क्या ये। यहाँ पे क्या है, C पे 1 H, C पे 2 H और C पे 3 H। H की जगह अब मैंने यहाँ पे F ले लिया। मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे F ले लिया। चलो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, यहाँ से F माइनस बाहर चलेगा। तो देखो क्या बना, H और C पे H और H, और यहाँ पे क्या है। अब देखो इस कार्बन पे पहले यहाँ 1 1 2 3 और 1 4, अब 1 2 और 1 हाइड्रोजन 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, कार्बोकैटाइन। यहाँ पे क्या बना, कार्बोकैटाइन। यहाँ पे कार्बोकैटाइन हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब डेफिशिएंट हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, रिंग डेफिशिएंट हो गई। रिंग क्या होगी, डेफिशिएंट। अब क्या कर दो, इसको यहाँ भेज दो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो ये इसे डांसिंग, आपने डांसिंग सुना, डांस डांस करता रहिएगा, वो बात में बताऊंगा मैं आपको, व्हाट आर द डांसिंग रेजोनेंस। तो ये ऐसा ये रहा। वैसे आप इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ले जाओगे, कितनी बार ये चीजें आ गई। तो ये है निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ये किसका एग्जांपल है, निगेटिव HC। मैंने ये इतनी बार करा दिया, अगर उसके बाद भी कोई पेपर में नहीं करेगा तो वो तो फिर डॉली चाय वाला ही होगा। हमारा देश कितना बेकार है ना, यहाँ क्लास में उनको कुछ नई चीजें नहीं इनोवेशन नहीं सिखा रहे। यूट्यूब की क्लास तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अदर देशों में आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और यहाँ उल्टी चीज है। अब जाके वो लोग एजुकेशन पे कुछ काम कर रहे हैं। इंस्पायर पूरा किस गवर्नमेंट की देन है। ठीक है, उस दौरान हालांकि चलो एक टाइम होता है, लेकिन गलत चीज है ये, कुछ भी एजुकेशन में नया नहीं है। मेरे दोस्त खुद PhD करते बोलते हैं यहाँ ऐसे गंदे कंडीशन है, सब विदेश भाग रहे हैं। चलो आगे आ जाओ। चलो तो यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ आप 3 H लगाओ 2 H लगाओ, कोई इशू नहीं आएगा। आपको CF3 भी हो सकता है, CCl3 भी हो सकता है, CBr3 भी हो सकता है, और CI3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सारे क्या करेंगे, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। लगाओ 3 H 3 F लगाओ। अगर ऐसा डाउट हो रहा FBRI तीनों लगा दो, कहते दिमाग में ऐसा चल रहा होगा ना, ये ऐसा कैसा हो गया। C पे BI लगा देता हूं मैं, 1 I 2 I और 3 I।
तो इन दो इलेक्ट्रॉनों को यहां से बाहर भेज दो। सबसे पहले क्या कर दो, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर भेज दो, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर भेज दो, तो आपको क्या मिलेगा। अभी मुझे आपको इक्विलिब्रियम में कुछ लोग फंस रहे हैं, तो उन चीजों पे भी ध्यान है मेरा पूरा। फिजिकल में मैं आपको, मेरी ये चाहत है कि फिजिकल आपका बहुत अच्छा हो, और इनऑर्गेनिक में आज अभी मैं आपको पहले मेरी क्लास के बाद आज आप मैं पीरियोडिसिटी का सेट और आंसर की देता हूँ, ठीक है। चलो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करो, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, तो यहाँ भेजो रिंग तो अरे आई दो आई लगाओ भाई, दो आई, और ये आई माइनस बाहर, ऐसे ये 3 बार जाएगा। और यहाँ देखो रिंग ऐसे डेफिशिएंट, रिंग ऐसे डेफिशिएंट, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हाइपर कंजुगेशन है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे चूंकि रिंग बिकम डेफिशिएंट, रिंग बिकम डेफिशिएंट, रिंग क्या हो रही है इसमें, डेफिशिएंट हो रही है, रिंग क्या हो रही है, डेफिशिएंट हो रही है। चलो थोड़ा मैं पानी मंगाता हूँ, ठीक है आप टेंशन मत लो। हाँ मैं आप लोगों का टाइम भगवान आपके साथ अच्छा कर रहा है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। चलो स्ट्रेंथ ऑफ वर्षा, 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 चलो आगे आ जाओ, लिखो जरा पॉजिटिव स्ट्रेंथ ऑफ, लिखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ये स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। चलो स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हेडिंग डालो स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ऑफ हाइपर कंजुगेशन, या आप लिखो इसमें पहला लिखो स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। चलो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन में आप देख रहे थे क्या था, मैं बना के दे रहा हूं। चलो यहाँ पे सी पे मैंने एक बार ये स्ट्रक्चर बनाया, पहले एक बार मैंने और एक बार मैंने ये बनाया। आप लोग मेरी एक बात ध्यान से नोट करना है, अगर आपने पीछे देखा होगा, अगर आपने पीछे देखा होगा जब हमने CT3 CD3 इसकी बात की थी, ड्यूटेरियम ट्रिटियम और हाइड्रोजन की, अगर आपने पीछे वाला स्ट्रक्चर रिवीजन किया होगा जिसमें कार्बन पे 3 ट्रिटियम लगे हुए थे और जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव है और 3 H लगे हुए थे, हमने कहा था ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ट्रिटियम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत अच्छे से देगा, ट्रिटियम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बहुत अच्छे से सप्लाई करेगा, जबकि हाइड्रोजन वीक बॉन्ड है तो उतने अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाता है। इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर CT3 का सबसे पहले होता है, फिर CD3 का होता है, फिर लास्ट में क्या होता है CS3 का। ये हमने पहले ऑर्डर लिखाया था। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस बॉन्ड ने टूटना है, इस वाले बॉन्ड ने टूटना है, मैं इस बॉन्ड को सर्कल कर रहा हूं ऐसे, इस वाले बॉन्ड ने टूटना है, यहाँ क्या होना है, इस बॉन्ड ने टूटना है। मैं एक ही बॉन्ड से आपको समझा रहा हूं, इस वाले बॉन्ड ने टूटना है। अब ध्यान रखो, क्योंकि रिंग को रिच होना है, रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच होना है, तो मैंने अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे भेजे, इधर ध्यान रखो, मैंने अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजे और यहाँ पे निगेटिव बनाया, इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजे, यहाँ पे निगेटिव बनाया, इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजे, यहाँ पे निगेटिव बनाया, तो मेरे को 3 स्ट्रक्चर देखने को मिले। मेरे को क्या मिले, 3 स्ट्रक्चर देखने को मिले, इन तीनों के मुझे ये स्ट्रक्चर देखने को मिले। तो मेरे को क्या मिला, ये ऐसा मिला, ये रहा इस कार्बन पे निगेटिव, और यहाँ रहा कार्बन, यहाँ रहा कार्बन एक H और दूसरा H, और इसके बगल में ये पॉजिटिव। ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, मैं एक ही बना रहा हूं, रिंग रिच हो गई है। ऐसे ही इसका भी होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा बनना, चलो बस आप भी ऐसे ही बनाना, थोड़ा स्मॉल।
एक डी दूसरा डी और इस डी पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये नेगेटिव समझ में आ गया ना आपके? 1 2 3 3 और 2 5। इस कार्बन पे एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और 3 और 2 5। 2 5 क्यों आया? क्योंकि एक बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके और इसके बीच, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे था, वो दोनों इसी कार्बन पे आ गए हैं। मतलब जो इन दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में थे 2 इलेक्ट्रॉन, वो इसी कार्बन पे आ गए हैं। ठीक है, अब इसका भी बनाओगे तो इसका ऐसा ही बनेगा। अब देखो, अगर आप ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर देखोगे, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन में आपको क्या देखना है कि कहां पे निगेटिव फास्ट बनेगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। ये क्या है? पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। और पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन में आपको ये सी और ये वाला बॉन्ड तोड़ते हुए देखना था, CH CD और C3। जो बॉन्ड जितना वीक होगा, 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 वो उतनी जल्दी टूटेगा। वो क्या? उतनी जल्दी ब्रेक होगा, वो उतनी जल्दी टूटेगा। और जो जितनी जल्दी टूटेगा वो उतना फास्ट निगेटिव बनाएगा, वो उतना फास्ट क्या बनाएगा? निगेटिव बनाएगा रिंग में। और बाहर पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है, तो CH3 CD3 में सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? CH वाला बॉन्ड। तो सबसे पहले कौन टूटेगा? CH वाला। बाहर तो पॉजिटिव बना और रिंग में क्या बनेगा? निगेटिव फास्ट बनेगा। तो निगेटिव फास्ट बनने की टेंडेंसी इसकी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे पहले ऑर्डर पहले का आ जाएगा, फिर दूसरे का होगा और फिर तीसरे का होगा, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर। ठीक है, ABC लिखो। स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, अगर आपको इसमें पूछा स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन तो ABC होगा, स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। आपकी समझ में आया? यस या नो बताओ। पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। एक मेरी स्टूडेंट है ना लाइब्रेरी में, वो मिल जाते मुझे पढ़ते पढ़ते टाइम। स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव HC। जैसे तैसे करके मैं भी 2-3 घंटे निकाल देता हूँ अपने बैठने के ना, 3 घंटे। मैं सोचता हूँ कंटिन्यूटी होना जरूरी है। ठीक है, चाहे 2 घंटे मिले, चाहे आपको आधा घंटे पे मिले, तो आप कंटिन्यू रखो। किसी भी दिन आप कहीं शादी में हो, कहीं कुछ पे हो, तो अपने लिए आधा 1 घंटे निकालो। और यू आर लकी कि आपके पास एक ही बंदे के सारे कोर्स है, सारे टॉपिक है। आपको जहां भी गए फोन दिमाग में लगाया और कभी भी जब खाली टाइम बैठ लिया, आपने अगर 3-4 बार पढ़ दिया है, तो फिर अगर आप उसको फिर भी आप उसको फटाफट देख सकते हो जल्दी जल्दी। लेकिन 1.5 हुई नहीं, नॉर्मल स्पीड में। ठीक है, तो वो चीजें रिवीजन हो जाएगी। तो आपको अगर इसमें पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर पूछे ABC में, तो 1 2 3, अगर 1 2 3 में पूछे तो कहां फास्ट बन रहा है हाइपर कंजुगेशन? पहले में नेगेटिव फास्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी ये ऑर्डर होगा। चलो ठीक है, चलो एक बात और लिख दो आप यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक की बात कर रहे हैं, ये तो हो रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। जबकि आपने अगर यहाँ पे एक लाइन और लिखो, जबकि आपने अगर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा था ना, प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर के लिए, जबकि प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर के लिए आपने क्या देखा था? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, यही तो था। याद होगा पहले CH2 माइनस नहीं है, कार्बोक्सिलेट, ट्रिटियम देखा है ना? ये नहीं देखा तो मुझे याद है नहीं। पहले फ्लोरीन वाले आएंगे, फिर नाइट्रोजन वाले आएंगे, फिर ऑक्सीजन वाले आएंगे, फिर बेटा फिर ऑक्सीजन वाले आएंगे, फिर वहां पे बेटा क्लाइंसफेट है, फिर कार्बन है नहीं, बेंजीन। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट, 1 2 3 आगे आ जाओ। चलो चलो एक ही लाइन लिखो, हाइपर कंजुगेशन। एक लाइन लिखो, हाइपर कंजुगेशन कहता है, हाइपर कंजुगेशन कहता है जो बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा। हाइपर कंजुगेशन कहता है जो बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, जो बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा। हाइपर कंजुगेशन कहता है जो बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा वो फास्ट निगेटिव बनाएगा। वो क्या करेगा? फास्ट निगेटिव बनाएगा। वो क्या करेगा? फास्ट निगेटिव बनाएगा, फास्ट निगेटिव बनाएगा। और उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी,
उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो एक सेकंड ना, थोड़ा आप कॉपी करो। चलो हो गया है? प्रियंका कुछ नहीं कह रहे हैं यार, प्रियंका हो गया है? चलो चलो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, अब सारी बातें खत्म होनी चाहिए। पॉजिटिव एक है हाइपर कंजुगेशन, एक है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट। रिवीजन प्रोग्राम है, आप लोगों को पिछले सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, बट फिर भी मैं सोच रहा हूं कि आपके, क्योंकि मुझे एरोमेटिसिटी जाना है, और एरोमेटिसिटी जाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक था इंडक्टिव इफेक्ट और एक था क्या था, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। तो अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था, यहाँ क्या बनते हैं, पार्शियल चार्ज बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, पार्शियली चार्ज बनते हैं। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है आपका, पहला पार्शियल चार्ज बनते हैं। यहाँ क्या बनते हैं, पार्शियल चार्ज बनते हैं। यहाँ क्या बनते हैं, पार्शियल चार्ज बनते हैं। और यहाँ क्या बनता है, कंप्लीट चार्ज का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव व कंप्लीट निगेटिव का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट पॉजिटिव व कंप्लीट निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। और जो बीच वाला रहता है वो बीच में ही फंस जाता है। पार्शियली बना मतलब कोई मतलब नहीं, एक साइड है तो फायदे में रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या होता है, सो इट बिकम मोर स्टेबल, सो हाइपर, सो इट बिकम मोर स्टेबल। इसलिए हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, मोर डोमिनेटेड, सो इट बिकम मोर डोमिनेटिंग, सो इट बिकम मोर डोमिनेटिंग, मोर डोमिनेटिंग। और ये क्या होता है, लेस डोमिनेटिंग। ये क्या होता है, ड्यू टू दिस फैक्टर, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस it is less dominating, it is less dominating, it is less dominating। मैं एक दिन आई जेड लिख रहा, मैसेज करना इज को आई जेड, बाप रे, लेस डोमिनेटिंग। इसलिए ये क्या होता है, लेस डोमिनेटिंग होता है। चलो आगे आ जाओ, एक लाइन लिखो, आगे लिखो। चलो स्ट्रेंथ ऑफ निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। स्ट्रेंथ ऑफ निगेटिव हाइपर कंजुगेशन आपको क्या लिखना है, स्ट्रेंथ ऑफ निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। आपके पास 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एक एफ, 2F, 2F और एक 3F। आपको और तीसरा आई, आपको निगेटिव हाइपर कंजुगेशन का रेट बताना है। ठीक है, ये बाहर जाएगा, यहां से इसको टूटना है। इसका मतलब जो मेन फोकस है हमारा इस बॉन्ड के टूटने पे है। निगेटिव हाइपर कंजुगेशन के लिए पॉजिटिव में ये बॉन्ड और निगेटिव में इसका टूटना।
इसका टूटना है। ये जितनी जल्दी टूटेगा, ये जितनी जल्दी टूटेगा रेट उतना फास्ट होगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड क्या है, सबसे वीक बॉन्ड ये है। सी आई के बीच का बॉन्ड क्या है, ये वीक बॉन्ड है। जो सी और आई के बीच का ये बॉन्ड क्या है, ये वीक बॉन्ड है। ये क्या है, वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, फास्ट, जल्दी टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फास्ट डिसोसिएट, जल्दी टूटेगा, जल्दी ब्रेक होगा। तो इसका रेट फास्ट होगा। रेट क्या होगा इसका, फास्ट होगा। रेट फास्ट होगा किसका, इसका नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन का। तो ये वाला बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा, रिंग उतनी जल्दी डेफिशिएंट होगी। तो ये बॉन्ड जितना वीक होगा, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन का रेट क्या होगा, उतना ज्यादा। ये क्या है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ये क्या है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ये क्या है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। चलो आगे आ जाओ, लिख भी दो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ पे देखो 2p, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये। 2p के बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। अगर आपको याद होगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग, आप याद नहीं कर रहे हो, आपका सिर्फ ध्यान पता क्या है कि सर आपने ये भी नहीं कराया, आपने वो भी नहीं कराया। मैं अपने दिल से जो कह रहा हूँ, आपका ध्यान ये है कि आपने ये भी नहीं किया, मैंने जो कराया ना आपने वो रिवीजन ही नहीं किया ढंग से। मेन ग्रुप मैंने 2 तरीके से पढ़ा रखा है। यहाँ आपके एडवांस वाले में अलग पढ़ा रखा, बेसिक वाले में अलग। क्वेश्चन दोनों जगहों से एग्जाम में आते हैं। नेट के क्वेश्चन में जो बेसिक था, बेसिक से 3 क्वेश्चन थे मेन ग्रुप के इस बार, अगर आप अपनी कॉपी खोलोगे। अब मेरे आपको यहाँ स्क्रीन में दिखते भी होंगे, एक सेट यहाँ पे दिखता है कि तो किताबों का जो आपकी स्क्रीन के सामने है, एक यहाँ दिखता है, एक यहाँ है। ठीक है, तो मैं आपको हर कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वो रिवीजन करो। मेरे को पता है मेरे को क्या पढ़ाना है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। एनएमआर का सिग्नल ढूंढो, एनएमआर से रो नंबर से क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपका आईआर से क्वेश्चन आएगा। ज्यादा टफ नहीं आएगा पेपर, क्योंकि उतना टफ थोड़ा ना बनाएगा वो। चलो आगे आ जाओ। चलो अब आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बताना है। हाँ चलो बता दोगे ये तो यार, ये तो इसको तो पप्पू भी बता देगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। आपको क्या बतानी है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बतानी है। 3 स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप तीनों का ऑर्डर बता दो। ठीक है, CH3 CH2 पे पॉजिटिव पहला, दूसरा है CH3 CH3 पे पॉजिटिव, और तीसरा है CH3 का होल थ्राइस ये पॉजिटिव। तो जैसे जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिले आपको, तो सबसे पहले ये खोल के लिखना है। खोल के लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन बना हो उसके बगल का कार्बन होता है अल्फा, उसके बगल का कार्बन क्या होता है, अल्फा। और ये वही तोड़ने वाला स्टाइल है, क्योंकि ये बगल में कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन खाने के लिए बेचैन है। तो इलेक्ट्रॉन खाने के लिए बेचैन है, तो ये कार्बन के बीच पहले सिंगल बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये H और ये H, और ये अपनी जगह। तो एक वाला तो यहाँ पे डांस करेगा। पहले आपने ये किया, दूसरी बारी में आप इसको भी करा सकते हो, और तीसरी बारी में इसको भी। तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल के कार्बन पे 3 अल्फा H, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने। इसको भी खोल के लिखो, खोल के लिखो। इसको भी क्या था, C पे H था, क्या था, C पे 1 H था, और यहाँ पे 1 H 2 H और 3 H, यहाँ पे 1 H 2 H और 3 H, और इस पे पॉजिटिव। जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन बना हुआ उसको सर्कल कर दो। ये आप इंडक्टिव फैक्ट से दे सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया होता है हाइपर कंजुगेटिव, सबसे डोमिनेटिंग। तो 3 ये रहे, ये ऐसे जाके यहाँ बना सकता है, क्योंकि बगल पे ये वैकेंट ऑर्बिटर है कार्बोकैटायन की खाली। ठीक है, तो 3 है, ये है 3 ये है 6 अल्फा H। और इस वाले में कितना है, जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन बना हुआ उसके बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इस पे कार्बोकैटायन, इसके बगल का कार्बन है अल्फा, 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तीनों पे 9 अल्फा H। तो इसके 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे।
तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव्स। लिखो इफ अल्फा एच इंक्रीजेस, एक लाइन लिखो, इफ अल्फा एच इंक्रीजेस, यदि अल्फा हाइड्रोजन, इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेस, यदि नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, और आपकी जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्या इतनी बातें समझ में आपकी? चलो 1 2 3 2 1, किसने कह दिया ये? अच्छा ठीक है, चलो शाबाश, आंसर किसने दिया ये? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखेंगे जरा। तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, ला 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 ने ला ने ला, तुम्हारी माया माँ, ला 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 ने 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 ला ने भी है मोहार में परे भी ला 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 ने ला ला ला। अरे यार आरती, आपका कोर्स खुल गया, आप क्लास ही में नहीं रहते हो, जब भी आप कमेंट करो तो मुझे बता दिया करो यार, 4 दिन हो गए ना आपके कोर्स लॉक हुए। अरे भाई आपका किसी और का ना हो जाए, ठीक है? तो ये आप लोग मेरे को बता देना। आरती ने मल्टीपल जगह लॉग इन करने की कोशिश की, अब आप मुझे बता दिया करो ना, आपने 2 ने मिल के ले रखा है, अब आप तब बता रहे हो जब कोर्स लॉक हो गया। चलो पहले दूसरे तीसरे में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में। चलो थोड़ा आप पॉज करो जब आप YouTube पे भी देखते हो इन वीडियो को, क्योंकि YouTube की सीरीज भी लोगों को पसंद आ रही है, इसका मतलब उनको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। वैसे पढ़ाते तो अच्छे ही है, फेमस नहीं, बात दूसरी है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और एक बात है, आप लोगों को जब मौका मिले ना, जैसे इस टाइम लेक्चरर का है, तो आप डरो मत, ठीक है? सीधा आप करो सॉल्व, और स्टेप फॉर एकदम अच्छे स्टेप लो, ठीक है? जैसे अभी टाइम मिल गया तो अब आप, मैं आपको वो कर सकता हूँ रिकमेंड, आप कोर्स में एंटर हो सकते हो। इस बीच मैंने कम बोला था, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब आपका पेपर जुलाई, मिड अगस्त और जुलाई के बीच जाएगा, मेरे को श्योर लगता है जुलाई अगस्त के बाद ही होगा, तो क्योंकि वो आपको नवंबर तक 1 महीने के अंदर रिजल्ट और वो ज्वाइनिंग दे देंगे, क्योंकि 27 में चुनाव है, फरवरी मार्च में, तो वो जनवरी ज्वाइनिंग के ले देंगे आपको। तो जो भी जब भी वीडियो देखते हो तो मैं बोलता हूँ कोर्स में एंटर हो जाओ, क्योंकि आपको ना यहाँ हलवा मिलेगा, टीचर सब ढूंढ के लाएगा, आपको सिर्फ याद करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सारा वो करवाता है। क्योंकि अगर आप एक ही करोगे तो किसी एक बुक में एक ही यूनिट में 8-10 दिन आप लॉस करने बैठ जाओगे, और क्वेश्चन वो होता है जो क्लास में होता है। मैं बार बार कहता हूँ, क्लास आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन बना हुआ है, इसके बगल के अल्फा पे हाइड्रोजन, इसका ये रहा एक अल्फा कार्बन, मैं उसको खोल के लिख रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन है, इस पे CH3, इस पे CH3 और इस पे CH3, तो यहाँ इसके एक अल्फा ये है कार्बन, दूसरा कार्बन ये है, तो इसके फंक्शनल, जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन बना हुआ उसके बगल के कार्बन अल्फा, एक अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, इस वाले अल्फा पे एक H नहीं है, इस पे 4 H है, तो ये कितना है 4 अल्फा H। इस कार्बन पे कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये CH3, ये CH3, इस कार्बन के 1 2 3 और एक चौथा बॉन्ड यहाँ, तो इस जो ये कार्बन है इसका एक H यहाँ है, एक अल्फा H, दूसरा एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन, तीसरा अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन बना हुआ है, यहाँ ये है कार्बन, इसके बगल पे एक अल्फा कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये, क्योंकि इस पे कार्बोकैटायन बना हुआ है, इसके बगल का कार्बन होता है अल्फा। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बगल का कार्बन होता है अल्फा। आप लोग उल्टा सुल्टा मत पढ़ना, फिर आप बाद में आगे डाउट करते हो। और ये H, तो इस वाले के इस पे तो एक H है, और यहाँ देखो यहाँ 2 बॉन्ड बना रखे होंगे, उनके 2 क्या होंगे अल्फा H। अगर इसने 2 सिग्मा बना रखे होंगे तो 2 सिग्मा के साथ क्या होंगे 2 अल्फा H। तो यहाँ कितने हो गए 2 to 4 और 5 अल्फा H। इस वाले में चेक करो, इस कार्बन पे कार्बोकैटायन है, एक अल्फा H, 2 अल्फा H, 3 अल्फा H, 4 अल्फा H, 5 है 6, यहाँ कितने हो गए, एक सेकंड ना, चलो 6 अल्फा H, चलो आंसर दे दो।
चलो 6 अल्फा एच। हेलो हाँ प्रणाम सुजीत तो आ गए हो बाजार जरा अपना हाँ जी तक कर दू मैं जरा क्लास छुआनी हाँ जी चलो भाई लिखो चलो आगे आ जाओ। इस पे कितने हो गए 2 2 4 2 6 अल्फा एच और इस वाले पे 3 ये रहे और 2 ये रहे और 2 ये रहे। यहाँ पे ये 3 अल्फा एच है फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा कार्बन तो एक अल्फा कार्बन ये है दूसरा ये है तीसरा ये है तो यहाँ कितने हो गए 2 2 4 और 3 7 7 अल्फा एच। तो अब आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है दे दिया सबने 4 3 2 1 आ गया ना सबको। चलो प्रियंका दे दिया चलो 4 3 2 1 4 3 2 एंड 1 ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो आगे आ जाओ। चलो एक ये है चलो और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो पहले दूसरे तीसरे में स्टेबिलिटी का ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड में। चलो ऑर्डर क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑर्डर बता दो। चलो पहले दूसरे तीसरे में ठीक है फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा अगर सी पे डायरेक्टली टी होता तब तो रिवर्स आंसर होता सी एच वाला बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है ना इधर देखो तो फंक्शनल ग्रुप के बगल पे ये अल्फा 3 अल्फा एच और सी ये सी डी 3 है और ये सी टी 3 है ट्रिटियम करो ट्रिटियम तो क्या आ जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपने क्या ऑर्डर दिया इसका स्टेबिलिटी का फर्स्ट थर्ड सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आपको ये समझ में आ गया CT3 कब लगता है CD3 कब लगता है जब डायरेक्टली कार्बोकैटाइन पे ट्रिटियम अटैच होगा तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग का ऑर्डर देखना ये चीज खत्म कर दो कॉन्सेप्ट में। अगर कार्बोकैटाइन पे सारे ट्रिटियम डायरेक्टली अटैच है तो ये तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली इस बॉन्ड के डोनेशन पे है तो ये अच्छा डोनेट करता है गुड डोनेशन करता है यहाँ फास्ट डोनेशन रेट है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ है। अगर CS पे बात C पे कार्बोकैटाइन के साथ H है तो ये क्या है वीक ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीक बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुअरली डोनेट करेगा तो तब ऑर्डर ये है। लेकिन अगर अल्फा कार्बन के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो तब H वाले का बॉन्ड जल्दी टूटेगा ये ऐसे डांसिंग हाइपर कंजुगेशन डांस वाली स्टाइल में करेगा ठीक है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट एक लिखेंगे चलो 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 अब मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं अब आप आंसर दे दो कौन सा है पहले दूसरे तीसरे में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो पहले दूसरे तीसरे में अब तो समझ आ गया होगा बार बार कह रहे हैं सी पे कार्बोकैटाइन है डायरेक्टली उसी पे एच लगे हुए हैं तो जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा वो कार्बोकैटाइन को जल्दी अमीर करेगा। कार्बोकैटाइन है गरीब कार्बोकैटाइन क्या है गरीब उसको इलेक्ट्रॉन रीच बनाना है कार्बोकैटाइन गरीब है उसको इलेक्ट्रॉन रीच बनाना है तो उसके लिए ये वाला सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा ये वाला क्या करेगा सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 2 1 इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी
ऑफ कार्बोकैटायन। अगर डिक्रीजिंग बोलता तो आपको रिवर्स करना था। अगर डिक्रीजिंग बोलता तो सबसे पहले किसको करते, CT3 को, फिर किसको करते, CD3 को, और फिर किसको करते, CS3 को। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते तो ये होता ऑर्डर। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे आगे। चलो, अब किसी को भी किसी स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब आप जवाब दो। तुझे रोना भी होगा, ललना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा। चलो, पहला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, आप जवाब देते रहो। चलो, पहले, दूसरे, तीसरे में। चलो, पहले, दूसरे, तीसरे में बता दो ऑर्डर। चलो, ऑर्डर बता दिया? अरे जवाब भी दे दिया क्या? 3 2 1, 3 2 1। चलो, मैं भी देखता हूँ। ये फर्स्ट, अच्छा मैंने नंबरिंग कहाँ डाला आपने? 1 2 और 3। चलो, अरे आप तो जवाब दे रहे हैं। चलो, है ये है फंक्शनल, ये है कार्बोकैटायन इस कार्बन पे। ठीक है, इसके बगल के एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है। इस पे एक H है, इस कार्बन पे 2 H है, और इसका 1 2 और 1 3, 1 2 3 और 1 4। तो इस पे कितने अल्फा H हो गए? 4 अल्फा H। ये कार्बोकैटायन है, इसका एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये, एक अल्फा ये है। तो ये CS3 है। 3 अल्फा ये रहे, 2 ये रहे 5, और 1 ये रहे 6 अल्फा H। क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में, आपको ये माइंड लेके चलना है कि हमारी ये रिवीजन प्रोग्राम ऐसे चल रहा है। तो ये कितने हो गए? 3 3 6 2 8 अल्फा H। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोले तो 1 2 3 में सबसे ज्यादा 3 की। अगर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले 3 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर इंक्रीजिंग बोले तो ये वाला ऑर्डर। ठीक है, जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग बोला है या डिक्रीजिंग बोला है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। चलो, अब एक रेडिकल के बारे में बता रखा है इसने। ठीक है, एक रेडिकल बना रखा, तो रेडिकल में भी यही फॉलो लिखो। रेडिकल 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 लिखो। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल सेम ऑर्डर इज फॉलो। लिखो, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल सेम ऑर्डर इज फॉलो। अनिल, आप क्लास में क्यों आते हो जब आपको जवाब ही नहीं देना है? ऐसे क्लास में ना क्यों आते हो जब जवाब ही नहीं देना है? मैं इतना टाइम भी दे रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते हो? फिर मैं आपको ऑनलाइन लाइव वाला सेक्शन ही आपका क्लोज कर देता हूं। इन केस ऑफ, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो फिर वही हो जाता है। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल में फिर ज्यादा, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सेम। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑल्सो डिपेंड ऑन अल्फा H। जवाब दो यार, पता है एग्जाम में यही आता है। और कभी कभी टीचर जो बोलता है ना वो चीजें सच भी हो जाती हैं, जो मेहनत करते हैं। फर्जी टीचर नहीं, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपका सिर्फ 3 टॉपिकों के लिए पता नहीं कितनी बुक कलेक्ट कर दी। पिछले 1 महीने से मैं बुकों के यहाँ उसकी
न्यूक्लियर केमिस्ट्री की 3 बुकें ले ली और पढ़ाई अभी एक से ही ऐसा हो रही हालत थी कि उसमें मेरे को आपको ना क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जैसे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं वैसे उसे भी पढ़े, उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। बस दुआ करो उस आपके लिए बहुत फेवरेबल हो। 2 टॉपिकों पे पहले, उससे पहले एनएमआर करते हैं। चलो इस पे रेडिकल बना हुआ है। रेडिकल के लिए आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम फॉलो करना है। मैंने अभी क्या बोला, जो पीछे ऑर्डर फॉलो किया, रेडिकल के लिए सेम पीछे वाला ऑर्डर फॉलो करना है। ये रेडिकल है, इस कार्बन पे रेडिकल बना हुआ है, तो इसके बगल का एक अल्फा दूसरा अल्फा, मतलब इस कार्बन के जस्ट बगल वाले। मैंने क्या बोला, आपको अगर स्टेबिलिटी फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अल्फा एच। तो इस कार्बन के जस्ट बगल वाले एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, तो इस पे 1H 2H 3H 4H, इस वाले पे 3H, तो कितने अल्फा एच हो गए, 3 2 5 2 7 अल्फा एच। इस वाले पे कितने अल्फा एच हैं, एक एच ये है, एक एच ये है, एक एच ये है, तो इस पे कितने फंक्शनल ग्रुप के, ये इस पे बनी हुई है इस कार्बन पे रेडिकल, तो इसके यहाँ जो पहला कार्बन हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन अल्फा होते हैं, जितने कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के, तो ये इस पे 3 अल्फा एच, और इस वाले पे इस कार्बन पे इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, इसके बगल का कार्बन है अल्फा और उस पे है एक अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, ये वाला, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। रेडिकल में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। 3 2 1 कौन कह रहा है इसका, 3 2 1 किसने कहा, ये अबे प्रियंका, 3 2 1 क्यों कहा आप लोगों ने, 3 2 1 क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। डिक्रीजिंग, ये 3 2 1 क्यों कहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्यों कहा भाई, ऑफ स्टेबिलिटी ये क्यों कहा आप लोगों ने, 3 2 1 क्यों कहा इसमें, 3 2 1 है क्या, ये कमेंट करके बोलो, मेरी आवाज आ रही है अब तक। चलो चलो 3 2 1 क्यों कहा आप लोगों ने, अच्छा इससे पहले वाले का था, ठीक है ठीक है। टाइम कहां से देखूंगा मैं, मेरी स्क्रीन दूर होती है, मैं तो आपके कमेंट ही आ रहे हैं वहां पे बड़े बड़े से, फिर मुझे टाइम देखने के लिए और नजदीक जाना पड़ेगा। ठीक है चलो आगे लिखो, चलो चले, हो गया सबकी समझ है, आगे चले, बोल दो यार आगे चले। चलो एक ये है आपके बीच, एक ये है और एक ये है और एक ये है, पहले दूसरे तीसरे में स्टेबिलिटी बता दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में स्टेबिलिटी फाइंड कर दो। चलो एल्कीन के बगल का कार्बन होता है अल्फा, ये ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ 2H, ये रहे कार्बन ये रहे कार्बन, इस पे 3H और इस पे 3H। फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन है, इसको बंद करो, पहले खोल के बना दो, एक बना रहा हूं, ये दूसरा वाला ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ये H, और ये रहा कार्बन, इस पे 3H और इस पे H, और इस वाले पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैं ये डायरेक्टली बना रहा हूं CH3 CH3 CH3। आपने पिछले पैटर्न में एल्कीन पे सीधा बोला था, जितना सब्स्टिट्यूशन मतलब जितने कार्बन एल्कीन पे अटैच होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पहले हमने ये बोला, लेकिन अब हम थोड़ा और अच्छे से डेप्थ में सीख रहे हैं। पहले तो आपने बोला था एल्कीन को ऐसा बंद कर दो सर, और ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसको टेट्रा सब्स्टिट्यूट कह दिया था, उस टाइम क्या कहा था, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ये वाली एल्कीन को कह दिया था सर आप ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, और इस वाले को कह दिया था एल्कीन को ये 2 से यहां से जुड़ी हुई है, 2 कार्बन से, एल्कीन पे 2 कार्बन अटैच है, इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो पहले इसका फिर इसका फिर इसका, अब थोड़ा उसको और अच्छे से कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा और है। चलो यहां देखो, एल्कीन को बंद करो ऐसे डब्बे में, और अल्फा कार्बन देखो, अब आपको सीधा यही फॉलो करना है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है अब सीधा इसको देखो,
फंक्शनल एल्कीन के बगल का कार्बन है अल्फा, एक अल्फा, दो अल्फा पे कितने एच है, दो अल्फा कार्बन पे 6 अल्फा एच। फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, इस पे कितने एच है, 3 अल्फा एच। फंक्शनल ग्रुप के बगल के एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, चार अल्फा, एल्कीन के बगल पे एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, चार अल्फा, चारों अल्फा इक्विवेलेंट है, एक एक कदम शिफ्ट करके गए, तो यहाँ 12 अल्फा एच। तो अब स्टेबिलिटी आपको अगर सब्स्टिट्यूशन पहचानना नहीं आई तो इससे दे देना, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे ज्यादा थर्ड की, फिर फर्स्ट की और फिर सेकंड की, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे भी, सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे टेट्रा सबसे ज्यादा, फिर ट्राई, फिर डाई, फिर मोनो। चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेस, एक लाइन लिख दो, ये बार बार लिखो, इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेस, नंबर ऑफ, ये बार बार लिखो, क्या पता डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ जाए। इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेस, number of hyperconjugative structure increases, stability increases, stability increases, क्योंकि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इसका मतलब रेट ऑफ डिलोकलाइजेशन बढ़ेगा। और वो चोर और वो वाला एग्जांपल, वो में एक एसके डबराल सर थे, एसके डबराल सर, तो उन्होंने पहली बार जब बीएससी में हमें वो पढ़ाया था ना, तो मैं तो शौक रह गया, ऐसे भी कुछ होता है, वो ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें पूछा कि ये हो क्या रहा है, उन्होंने कहा ऐसा होता है, ये रियल में है कि केमिस्ट्री रियल में है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आके मैं हाइपर कंजुगेटिव, मैं ना ऐसा हिल गया, और ऑर्गेनिक मेरी इससे वहां से स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है। तो मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है, फिर सर ने बताया ऐसा होता है, ऐसा। तो बहुत बड़े टीचर थे और बताते भी सब थे, कुछ भी पूछो थे, तीनों केमिस्ट्री के ऐसे थे। आपने पढ़ा होगा, एक बुक आती थी पहले ना, अगर आप बायो वाले रहेंगे तो बीर वाला रस्तोगी आती थी, वो छोटी छोटी बुक है, और एक आते थे संतोष कुमार डबराल, एस के पांडे, 3-4 की बुक आती थी। तो बहुत अच्छे टीचर थे, तब उन्होंने मुझे ये चीजें सिखाई, ठीक है। चलो, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपने बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बाद में पेपरों के दिन पता ही नहीं चलता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आज यार बहुत ही वो हुआ कि मुझे एक पेरेंट्स मिले, उन्होंने, मैंने उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए बोला था ना, उनने थोड़ा ध्यान रखना कह के, ठीक है। तो वो इतना तेज है कि सर क्या बोलूं मैं आपको, आजकल के बच्चे आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, उन्हें आप कुछ चीज बोलोगे वो कहते हैं सर स्टडी करके फेल होते हैं, इसलिए नो स्टडी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। चलो बस, अपने अपने बच्चों के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, बच्चे दे आर द रूल ऑफ, दे आर द गॉड। चलो आगे आ जाओ, एक लिखो जरा नेक्स्ट। मैं थोड़ा वो देख रहा था बट वो है नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आंसर दो। चलो आंसर बता दो, पहले दूसरे तीसरे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में। चलो चलो बता दिया आप लोगों ने, 3-2-1। इसका 3-2-1 कैसे, इसमें तो 4 स्ट्रक्चर है। अच्छा पीछे वाले का होगा, ठीक है ठीक है। चलो एल्कीन यहाँ पे अटैच है, एल्कीन के बगल का कार्बन अल्फा, एक अल्फा एच। चलो एल्कीन यहाँ पे अटैच है, तो इसके 2 और 2 4, 4 अल्फा एच।
सब्स्टिट्यूशन भी देख सकते थे, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, साथ में सब्स्टिट्यूशन में देखो ये मोनो सब्स्टिट्यूट, जिस कार्बन पे एल्कीन सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसमें लिखो मोनो, पहले लिखो 1 अल्फा एच और मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि वो आपको ऐसे ही पेपर देगा इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट। ये वाला क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। और इस वाले एल्कीन का अल्फा पे कितने एच है, 1 2 3 1 अल्फा एच। और ये वाला जो एल्कीन, और साथ में क्या है, यहाँ देखो ये वाले भी डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ देखो जिस कार्बन पे ये एल्कीन बना हुआ है और ये बगल का कार्बन है, उस पे यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है, तो ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। वो डायरेक्टली क्या है, अगर आप ये एल्कीन को अंडरलाइन करोगे तो ये सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड लिख रहे हैं। इससे क्या रिप्लेस है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इस वाले का देखो, इसको ऐसे बंद कर दो एल्कीन को। अब एल्कीन के 2 H तो ये है अल्फा कार्बन पे, 3 इस पे है और 3 इस पे है, 3 3 छोड़ दो 8 अल्फा H। और साथ में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन देखना है तो सब्स्टिट्यूशन भी देखो, सब्स्टिट्यूशन भी साथ साथ देखो। ये रहा C डबल बॉन्ड, यहाँ है एक CH3 और यहाँ है ये C, ये देखो यहाँ है CH2 और CH3 और इस पे क्या है CH3 और ये क्या है H। तो इसको ऐसा बंद कर दो, तो 1 2 और 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सबसे ज्यादा अल्फा एच किसमें है, फोर्थ में, फोर्थ के बाद सेकंड में, फोर्थ के बाद सेकंड में, फोर्थ में है, फोर्थ के बाद सेकंड में है और सेकंड के बाद 1 और 3 बराबर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो तो बराबर होंगे, सेम है तो बराबर होंगे, बोलना क्या है उसमें, सेम है तो बराबर होंगे। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप इसे कॉपी करो जरा, मैं थोड़ा एक लाता हूं। चलो हो गया है, मैं आगे चलो, यस या नो बोलो। चलो मैं आपको बता रहा था ना, तो आपने उसको पढ़ने के लिए बोला, ठीक है। चलो मैं आपको बता रहा था आजकल के बच्चों के जेन जी कैसे हो गए। उसने कहा नो स्टडी, हम पढ़ते सर जो पढ़ते, मैंने उसने मेरे को बोला ध्यान रख दो, अभी ट्यूशन की बात है कुछ टाइम पहले, तो फेल होता है। तो उसने कहा सर स्टडी इक्वल टू फेल है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, स्टडी, मैंने कहा, उसने कहता नो स्टडी सर फेल, मैंने कहा स्टडी इक्वल टू नो फेल, जो स्टडी होता है, स्टडी करता है वो फेल नहीं होता है। तो अब देखो उसका दिमाग क्या है, उसने कहा ठीक है सर जैसे आप बोलते हैं इनको ऐड कर दो, नो स्टडी प्लस स्टडी इज इक्वल टू नो फेल प्लस फेल। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा होगा, ठीक है, बोर्ड पे आके समझा रहा मुझे। अब मैंने ये चीजें नोट कर ली थी, क्योंकि मैं ऐसी चीजें नोट कर लेता हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ, उसने कहा सर आप नो को कॉमन ले लो। मैंने कहा ठीक है,
सर स्टडी कॉमन ले लो। मैंने कहा ठीक है स्टडी कॉमन ले रहा। बात तो माननी पड़ेगी बच्चे की। तो यहाँ क्या बच्चा नो, और यहाँ क्या बच्चा 1। सर यहाँ भी नो को, यहाँ फेल को कॉमन ले लो। मैंने कहा ठीक है सर। और अंदर क्या बचा, अगर फेल कॉमन लिया तो नो प्लस 1। मैंने कहा इसमें क्या बात होगी सर, बात तो है बोला। मैंने कहा क्या है, अब नो प्लस 1 से नो प्लस 1 करो कैंसिल। सर स्टडी इक्वल टू फेल। देखो ऐसे बच्चे हैं। तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है। जो जो पढ़ता है वो फेल होता है, और जो फेल नहीं होता वो, उससे नजर में कि ए वो सीखता है। फेल नहीं कहते उसे, उसने फेल कहा तो मैंने उसे कहा फेल नहीं, वो सीखता है और सीखने के बाद ही आगे बढ़ता है। 10 बार गिर के जो आगे फिर आगे बढ़ता है वो। ठीक है, तो मैंने उसको कहा यहाँ पे फेल नहीं, यहाँ पे लिखो वो सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है। अब साथ साथ ये क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि मैंने उसकी फोटो खींच ली थी। जैसे मेरे पोर्टल, एक्चुअली मैंने एम वाइप पे एक बुक बना रखा है। एम वाइप है ना, एम वाइप, MYBIB, वैसे बताना नहीं चाहिए बट यहाँ मेरी बुक चलती है। ठीक है, ऑर्गेनिक की बुक चलती है एम वाइप में। चलो आगे आ जाओ। मैं आपको एक वो देना चाह रहा था, क्या एक क्वेश्चन देना चाह रहा था विद ऑप्शन, अगर मैंने उसकी वो लिया होगा तो। वैसे इतना टाइम हुआ मैं, अरे यार कितना अच्छा क्वेश्चन था वो। हाँ मैं ले रखी है। आप लोग ना आपको थोड़ा आंसर इसका सोच समझ के देना। मैं 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं। घर बढ़ांदी दो पाख्यों मां, चौमास आंदी बीर कभी, चौमास आंदी भगत आई, कभी चुलू मुझोंदी भगत आई, निघुटे बेर दफाकन, नीच खुद भकी बात की, चौमा तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, ला 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 ले ला ले ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ला। चलो देखो, पहला और दूसरा है कौन सा आंसर है। चलो कौन सा है, हाँ ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो क्या कर दिया था, उसने उस बच्ची को क्या क्या खिलाया था समझा आपको। एक बल्ब बनाने के लिए उसने देखा ये क्या क्या हो रहा है, चिड़िया उड़ रही है, उसने देखा चिड़िया वो खा रही है, उसने बच्ची को ही खिला दिया कि ये भी उड़ेगी। ठीक है, तो वो जब तक आप आएगी नहीं, जब तक आपको ये चीज लगे। तो इसका आंसर ही बता दो आप, पहले स्टेप में क्या, दूसरे स्टेप में क्या है। चलो
इसका आंसर देखो, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आंसर चल रहा है ना, तो मेरे दिमाग में एक आंसर चल रहा है कि यहाँ पे CH Cl3, तो ये रहा, ये रहा, ये यहाँ, ये रहा, यहाँ पे सबने CHO बना दिया होगा इससे पहले ऑप्शन में। ये नेम रिएक्शन का है। अब आप खुद सोचो कौन सी, मैं नहीं बता रहा इस टाइम, यहाँ पे परसों ही हमने करा है। इसका इंटरमीडिएट भी बताना और कौन सी नेम रिएक्शन है, थोड़ा दिमाग में चलाओ, कमेंट में बता दो इंटरमीडिएट क्या है इसका और नेम रिएक्शन क्या। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या बनेगा, CHO पहले स्टेप में। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे CH Cl3 और NaOH है, इसका इंटरमीडिएट क्या और नेम रिएक्शन। अगर आपने बताया तो इट्स गुड, अगर नहीं बताओगे तो भी गुड। गुड इसलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। यहाँ पे क्या है, CH Cl3 और NaOH है ना, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा की रिएक्शन, तो सैलिसिल एल्डिहाइड देता है पहले स्टेप में, कार्बन। और इंटरमीडिएट क्या है, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 वाली कार्बीन। तो पहले स्टेप में यहाँ पे CHO बनना है। पहले स्टेप में क्या है, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO बनना है। और ये बार बार करा है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है। तो जिस ऑप्शन में भी यहाँ पे Cl है वो आंसर होंगे, जिस ऑप्शन में भी Cl एज इट इज रहेगा वो आंसर होंगे। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि sp2 कार्बन पे से हटा ही नहीं सकते अगर बाद में इसकी रिएक्शन में, तो sp2 को तो छेड़ नहीं सकते हैं, sp2 पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो ये दो ऑप्शन पहले इकट्ठा कर दो, ये दो ऑप्शन क्या कर दो, इकट्ठा कर दो। अब आ जाओ, अब आपके पास दे रखा है क्या, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये है HCHO ही है ना, HCHO और कॉन्सेंट्रेट NaOH। मेरे भाई देखो जरा, कॉन्सेंट्रेट NaOH और HCOH। अब देखो आपको क्या करना है, ये तो टूटेगा CH2OH में, ये किस में टूटेगा, इसका तो हो जाएगा रिडक्शन, तो ये आ जाएगा CH2OH में, OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 और OH, क्योंकि ये यही काम करेगा, ये तो करेगा नहीं, ये वाला ही टूटेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ही टूटेगा। तो इसके ऑप्शन से आपको ऑप्शन कौन सा पता चल गया, CH2OH है। अच्छा दोनों में CH2OH इसमें भी है, इसमें ये ऑप्शन है। और यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, CHCOH में, फॉर्मिक एसिड में दो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। चलो, जब एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। हाँ तो ऐसे जवाब दो ना, मेरे को अच्छा लगेगा आप जवाब दोगे, आप जवाब ही नहीं दोगे तो मेरे को बेकार नहीं लगेगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, कितने बजे तक आ रहे तुम लोग, क्या क्या बोल रहे, रुको एक सेकंड, वर्षा थोड़े फोन पकड़ो जरा, अनामिका का फोन आ रखा, जरा पकड़ो, ये लो इसे पकड़ो। क्या हेलो, उसको पकड़ो, उसको सबको प्रणाम कर दो, ठीक है ठीक है, जय भी करो, फ्लाइंग किच दे दो। डॉगी कैसा करता है, भैंसी, और कैट, कैट की आईज कैसी होती है, बाय कर दो सबको, मैं जा रही। हाँ इसने एक फोन तोड़ दिया यार,
ठीक है चलो बाद में मिलते हैं, जरा मैं और लेना चाह रहा था लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे के साथ। आप चलो ठीक है, बाय बाय कर दो। हाँ टाटा बोलो, टाटा बोलो।